अध्याय में भगवान ने कहा, अरे ओ मरते हुए जीवित करने का कारण क्या है? कि मरते हुए जीव को जीवित करने का कारण क्या है? प्रभु मुझे ये बताओ कि आपने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर दिया। तो भगवान कहने लगे नारायण जी से 19वें अध्याय में, आइए वर्णन करते हैं 19वें अध्याय का। श्री विष्णु का नाम जप करते हुए चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, लोग मीरा के जैसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन वीर शबरी के जैसे खिलाता नहीं, वीर शबरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, जीव नवरा के जैसे सुलाते नहीं, जीव नवरा के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। विष्णु भगवान की। अब भगवान 19वें अध्याय का वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं अपने ब्रह्मलोक की तरफ। और भगवान कह रहे हैं, नारायण जी ने कहा, हे नारद भक्त वत्सल भगवान, अपनी वाणी से सुखदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोलो कि हरिद्वार राज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या तुम यही नहीं जानते कि जिस चीज से मैं खुश हुआ तुम वो चीज तो जानते ही नहीं हो। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष के आवास करने से, यहाँ पर बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। कि तुम्हें आभास नहीं है तुमने क्या किया, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम जिस जगह पे बैठे हो ना, इस जगह पे बैठ कर पुरुषोत्तम मास का अध्याय हो, और तुम दोनों महिला और पुरुष ने बैठ के यहाँ पर आवास किया, यानी कि बैठ के जप किया, तो इससे मैं खुश हुआ और इससे मेरे पुरुषोत्तम मास की बहुत सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्राह्मण जी तोलने लगे तो वेदों साधना बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन भारी निकला।
एक तरफ नंद वेद, काम वेद, क्रोध वेद, सारे वेद रख दिए हमारे, और एक तरफ पुरुषोत्तम महाखेल। जब ब्राह्मण तोलने लगे ना, तुलना लेकर तोलने लगे, तो एक तरफ वेद है और एक तरफ पुरुषोत्तम महात्मा। अब वेदों का होना चाहिए ना भार, तो क्योंकि वेद ज्यादा है। महाभारत, रामायण, भागवत, पुरुषोत्तम मास की कथा सब उसमें मिक्स थी, लेकिन भारी कौन था? पुरुषोत्तम मास। क्यों? क्योंकि उसमें अकेले में ही इतना दम था कि वो सारे के सारे महीनों का वर्णन हमें एक महीने में करा देता है। तो पुरुषोत्तम मास का सेवन भारी हुआ, इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास का अधिक पूज्य और मान्यता है। जो मनुष्य जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप, स्नान, दान आदि करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता से दूर हो जाते हैं। अब जो लोग इस संसार को छोड़ करके जा रहे हैं, जो पुरुषोत्तम मास में जा रहे हैं, वो भगवान की शरण प्राप्त हो रहे हैं, और जो इस महीने में जन्म ले रहे हैं, उनका तो भाग्य ही है। पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण के अवतारित होकर जन्म ले रहे हैं। अंत सब प्रकार से यह रत्न प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भगवान धन्य धान्य होकर मुझे प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुनि जगदीश्वर हरि भक्त कहते तत्काल गुरुड़ पर चढ़कर अति पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। अब भगवान कहते कहते मैं इतनी कथा सुना दी, मैं वैकुंठ लोक कर जा रहा हूँ, और वो वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। स्त्री सहित सुखदेव ब्राह्मण मृत्यु पृत्र होकर फिर जीवित हो गए, और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि अंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कभी भी नहीं देखा ना सुना। अब काफी लोग हम लोगों ने काफी लोग हैरान हो गए थे कि पुरुषोत्तम मास कभी सुना तो नहीं, ऐसा मास होता क्या है। लेकिन क्योंकि ये मास जब तो आता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, 3 साल में एक बार आता है। अब 3 साल और वेट करो, 2026 में आया, 27, 28, 29, 30 में जाकर के आएगा, फिर 31, 32, 33, 34 में जाकर के आएगा। तब तक हम रहे ना रहे, जब तक हाँ जब तक तो करे, जितने पल की सांस है उतना तो करे, कि ऐसा मास ना ही कभी देखा ना सुना। इस प्रकार आश्चर्य होकर यह सुखदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धाकुल होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगे, कि जब है तो कर लेते, नहीं हो तो ना सही। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा हरध्वन दिखाते हुए हे राजन पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण सिद्धियों से भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था ओ सो अब मैंने तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। ये जो पिछले जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था ना, वही तोता था। हर चीज में एक ना एक कहानी है। रामायण का पाठ हुआ, सारा खेल बंदरों ने देखा। वो बंदर कौन थे? हनुमान जी। अमरनाथ की अमर कथा सुनने आने लगे भोलेनाथ पार्वती को। सारी कथा सुनी किसने? कबूतर कबूतरी ने। भागवत सुनाने लगे किसने? सुनी? तोता और तोती ने। पुरुषोत्तम मास की कथा हुई, नीम के पेड़ पर बैठे सुखदेव जी तोता बना करके। हर जगह तोता, हर जगह पक्षी ने ही ज्ञान लिया, मनुष्य ने फिर भी नहीं लिया। कहीं से कहीं तक, शुरू से अंत तक मनुष्य का कहीं ज्ञान नहीं है। कि पिछले जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता है, तोता था। हरि ने उसको जिला और सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गए। वहीं सुखदेव के वन में सरोवर के बट के वृक्ष पर बैठकर संसार का सागर देखा। कि जो वो तोता था ना, उसने वही संसार के सागर पर बैठ के, बैकुंठ के सागर पर बैठ के, बट का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर बैठ के संसार का सारा सागर देखा कि संसार में होता क्या है। तभी तो कहते देख लो ये संसार है, ना इसमें भव से बेड़ा पार है। पापियों से भर गया और धर्म का उपचार है। देख लो ये संसार है। भगवान भी कहते हैं कि अब इसमें कोई नहीं ना अच्छा इंसान, सब अपने मतलब, सब अपने विकार के लिए घूमते हैं। डूबे हुए विश्व रूपी सर्प से तुझको अपने पूर्व जन्म के पिता को देख कर कृपया ये युक्त हो चिंता करने लगा। अब चिंता हुई
कि अब तो ब्राह्मण ने बता दिया। अब चिंता करने लगी, यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरे भी बंधन हो जाएंगे, अगर मैं इसको कहानी का बोध नहीं कराऊंगा तो मेरे भी बंधन बन जाएंगे, इससे कोई तो करा ही देता हूँ। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को जानना वृथा हो जाएगा, इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुझको ज्ञान दिया। अब ये सोचकर तोते ने सारा ज्ञान राजन को कराया और गरुड़ चढ़ित भगवान सब देख रहे थे। तो कहने लगे अब इसका ज्ञान तो हो गया, बाकी का कार्य भगवान कहते हैं आगे का कार्य मैं तुझे 20वें अध्याय में वर्णन करूंगा। बोल विष्णु भगवान की, बोल पुरुषोत्तम महात्मा की। अब इस प्रकार भगवान 20वें अध्याय में प्रवेश करते हुए चलते गए। सूत जी कहने लगे नारायण, ये हमारा यहाँ से 20वां अध्याय चलता है। सूत जी कहने लगे नारायण के मुख से हरध्वन के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से पूछने लगे, हे तपोधन राजा हरध्वन फिर वाल्मीकि ऋषि को कहा, क्या कहने लगे? सो कृपया करके आप मुझे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद कि जो कुछ आपने ऋषि वाल्मीकि को कहा वो अपने मुख से हरध्वन के सुनाए हुए वचनों को सब आप मुझे वर्णन करें अपनी वाणी से। राजा हरध्वन वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे, हे मुनि यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसा करना चाहिए और कैसा तथा किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी विधि है और क्या करना चाहिए, सब लोगों के हित के लिए मुझे बताइए। कि जो कुछ इसमें होता है ना वो सब मेरे को बता दो, लेकिन लोगों के हित के लिए, ताकि मैं आगे लोगों को वर्णन कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि इसमें इस चीज का दान होते हैं, इस चीज से स्नान करना चाहिए और इस चीज का दान और इस चीज की पूजा और इस चीज की भगवान की मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। कि पुरुषोत्तम मास किसके लिए बना है। अब काफी लोगों को नहीं पता पुरुषोत्तम मास किसके लिए था, कौन था, किसने किया, किसने बनाया। मैं उठकर ब्रह्म का चिंतन कर सोचा देने जाए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म का चिंतन कर सोच आदि जाए, फिर स्नान पान करे। बैठ जाए, बैठ जाए। अब वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उसमें स्नान आदि करो, पहले स्वच्छ जाओ, स्वच्छ जाकर अच्छी तरह स्नान आदि करो, फिर संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य के दर्शन ना हो गायत्री मंत्र का जाप करें, कि जब तक सूरज की किरणें आसमान से धरती पर ना पड़ने तब तक, जैसे कार्तिक वहां में उठकर कथा करते हैं ना, स्नान करते हैं, सेम इसका भी रीजन ये शाम की कथा तो हम वैसे आपको सुना रहे, लेकिन अगर नियम तो सुबह करें। हम सुबह तो अपना नियम कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सुबह नहीं आ पाते उनके लिए शाम का नियम बनाया गया। तो इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण यह विधि पूर्वक संध्या करता है उसको 3 लोकों के कुछ ठिकाना नहीं है, कि 3 लोकों में जितने ठिकाना उसका कुछ ना कहीं ना कहीं ठिकाना भगवान बना देता कि इसने किया है। यह सब कृत्य दिन के पूर्व भोग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें, फिर व्रत पुरुषोत्तम शुभ होन वाणी को नियम से करने। शुद्ध गोल चक्कर गोबर से लिपी हुई भूमि पर, कि एक गोल चक्कर भूमि बनाओ छोटी सी, उसको गोबर से लिप दो, गाय। व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल का फूल बनाओ, कि पूजन के लिए सिद्धि के लिए चावलों के जो दल होते हैं ना, उनसे 8 दलों से कमल का फूल बनाओ। एक बीच में कमल की अंकुरित जिसमें महालक्ष्मी विराजमान होती है, साइड के 4 देवता इधर 4 देवता इधर, समुद्र मंथन हुआ जैसे, बीच में कछुए की कमर पे पत्थर रखा होता, 4 देव इधर 4 दाना भी इधर, वो बनाना है। शीर्ष स्वर्ण चांदी का अथवा तांबे का मिट्टी का छिद्र रहित अवनीय शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापना करें, कि जब वो बना रही है ना कमल बनाने, कमल के ऊपर एक मिट्टी का कलश उत्पन्न करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे, किसी भी तीर्थ का जल भर दो।
फिर उस कलश को तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें, जैसे कि गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। हम बुलाएंगे इस मंत्र का जाप करके कि या देवी सर्वभूतेषु मां गंगा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां गोदेवरी नमो। ऐसे मंत्र का जाप करते चलेंगे। कारण क्या हम इसका वर्णन करके बताओ। भगवान ने कहा पीले कलर का वस्त्र लेके तांबे के वस्त्र पर चढ़ाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना करें, उसकी पूजा करें। इस प्रकार आपकी पुरुषोत्तम मास की भक्ति पूजन सब सफल हो जाएगी। जहाँ तक आपको कहीं तक आज तक कुछ नहीं मिला, भगवान आपको स्वर्ग का एक रास्ते का कोना दे देंगे। बोले विष्णु भगवान की, बोले पुरुषोत्तम महात्मा की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। इस तरह हमारा 20वां अध्याय यहाँ पर विराम होता है। अब कल से हम 21वां अध्याय शुरू करेंगे और कल से कथा का टाइमिंग राइट 7 बजे का रहेगा। 7:03 तक सबका वेट किया जाएगा। 7:05 पर कथा चालू हो जाएगी। 7:30 बजे आरती, उसके बाद भोग, भजन कीर्तन। अब 11 दिन भजन कीर्तन लगातार चलेगा। अब हमारे गिनती के 11 अध्याय रह गए हैं, तो जैसे सारे अध्याय पूरे किए, इनको भी ऐसे ही पूरा करेंगे जल्दी जल्दी मंदिर में आकर के। ज्यादा बड़े अध्याय नहीं है, एक एक पेज के अध्याय है।